ए वतन तुझसे एक नया अहद वफा करते हैं, माल क्या चीज है हम जान फिदा करते हैं, सुर्ख हो जाती है जब सहने चम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं स्माइल रिएक्शन। तो जी आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं काफी बेहतर हो चुके हैं और जो बर्फ थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के दरमियान में वो पूरी तरह पिघल चुकी है। और आज पाकिस्तान टीम जो कि ढाका में है और वहाँ उसकी जो प्रैक्टिस सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और वहाँ पाकिस्तान को जितनी मोहब्बत दी जा रही है, जितना प्यार दिया जा रहा है लोगों की तरफ से, जितनी एप्रिसिएशन मिल रही है, छुपाना चाहें भी अगर हम तो वो छुपा नहीं सकते। और बांग्लादेश में पाकिस्तान टीम को जो प्रोटोकॉल दिया गया वो देख के पूरी दुनिया बेसिकली आज हैरान हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन में कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये एक तारीखी कामयाबी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस की। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान टीम को कितनी मोहब्बत से, कितने प्यार से अभी तक रखा हुआ है और किस तरह टेक केयर कर रहे हैं। लाइक रेस्टोरेंट से, ठीक है, जहाँ पे उनका प्रैक्टिस सेशन होता है वहां तक का, और जो सब कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल कैसा था जो मैंने आपसे पहले शेयर किया था, वो एयरपोर्ट से जो रेस्टोरेंट जहाँ पे भी रुके हुए थे वो वहां तक का नहीं था, सिर्फ एयरपोर्ट का था, ठीक है। आज मैं आप लोगों से एक डिफरेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, ये आप लोगों ने पूरी देखनी है। आई एम श्योर आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा और यकीनन मुझे तो बहुत प्राउड फील होने वाला है। तो इससे पहले कि हम वीडियो देखें, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। ए वतन तुझसे एक नया अहद वफा करते हैं, माल क्या चीज है हम जान फिदा करते हैं, सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मट्टी, उसी मौसम में फूल खिला करते हैं। ऐ निगहबाने वतन तेरा निगहबान हो खुदा, शहर के लोग तेरे हक में दुआ करते हैं। ये जो परफॉर्मेंस आप देते हैं तो दुनिया आपके कायल हो जाए, दुनिया को आप अपनी तरफ खींच लेते हैं। वही चीज जो पहले हम कह चुके थे कि परफॉर्मेंस होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी, ऑटोमेटिकली दुनिया आपके कदमों में आएगी। तो उस चीज को तो मैं समझ सकती हूँ कि तकलीफ तो है, लेकिन बहरहाल मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी, उन साजिशों को, वो जो जाल भुने थे हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ, जिस तरह न्यूजीलैंड को भगाया, फिर पीसीबी, फिर आईसीसी में कई खिलाड़ियों पर बैन लगाने की कोशिश की गई, कई उनके खिलाफ साजिशें रचाई गई, पीसीबी के खिलाफ साजिशें रचाई गई। आज हमारी परफॉर्मेंस ने वो सारी चीज़ों पे को मलियामेट कर दिया। और मैं समझता हूँ यही वो चीज़ होती है जब आपको आगे लेके जाती है और पीछे देखने वाले जो साजिशें हैं वो उनका मुंह हमेशा काला होता है, और आज हिंदुस्तान का मुंह काला ही है। वैसे ऑपरेशन ये तो एक बदले का सीन है, वही चल रहा है। आपने देखा ना कि पहले सिक्योरिटी क्लियर कर दी, उसके बाद फिर मौका, फिर ठोका, फिर उसके बाद नामीबिया ने हाथी नहीं दिया था ना, याद है बेचारा, इधर वो सूजी बड़े मर मर के उसकी ज़िंदगी गुजरी तो हाथी का बदला ले लिया। स्कॉटलैंड तो वैसे दो बड़े हाथियों की जब लड़ाई होती है तो बेचारा ऐसे मारा गया कि माने हम तो पहले कह चुके थे कि वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं जब इंडिया को हमने हराया। बट बहरहाल आज मज़ा ही आया, और जो छक्के चौके और जिस तरह गेम हुई तो मैं समझता हूँ कि भाई दिल जीत लिए। अच्छा अरमीत पाज जी बताएं, पाकिस्तान की इतनी शानदार परफॉर्मेंस, पहले 5 मैच जीते, तो क्या जज्बात हैं पाकिस्तानियों के? देखिए जज्बात ज़ाहिर बात है कि आपकी वतन की बात, रियासत की बात जब आती है ना तो जज्बात ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और हम जब देखते हैं ग्रीन शर्ट जैसे ही मैदान में उतरते हैं और जीत का ये झंडा लहराते हैं तो भैया फिर तो आप ज़रूर अंदर जो जोश है, वो जो वलवला है, वो जो वतनियत है, वो जो मोहब्बत है वतन के साथ, वो तो और जाग उठती है। और मज़ा आता है जब आप बाहर होते हैं, बाहर दुनिया में, और जब आपको जीत की जो परफॉर्मेंस हो, जो खबर आपको मिलती है, तो भैया सीना ये जो चौड़ा और चौड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह जो ग्रीन शर्ट की परफॉर्मेंस है, बल्कि हम शुरू दिन से जब जिस तरह शुरुआत की थी, जिस तरह पिटाई का ये जो मरहला शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि भाई कमाल है। आपकी देखें ना कि आपकी ओपनिंग से लेकर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मिडल ऑर्डर पे, वहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं, फील्डिंग की, बॉलिंग की, इवन ब्रायन लारा पहले भी कह चुके थे कि अपनी फेवरेट टीम वो पाकिस्तान को करार दे चुके थे। बड़े बड़े जो क्रिकेट के पंडित हैं वो ये कह चुके थे कि भैया पाकिस्तानी फेवरेट है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा तो फेवरेट है, लेकिन जिस तरह जो क्रिकेट के
के नाकदीन हैं जिन्होंने जिस तरह पहले से पेशगोइयाँ की थी और आज वो पेशगोइयाँ सच साबित हो रही है। सिक्योरिटी हमने पहले क्लियर करा दी है, अब सिक्योरिटी बतानी है कि कितनी टाइट सिक्योरिटी हम देते हैं। किस तरह पहले से कोशिश थी ना इंग्लैंड की कि इंग्लैंड का अगर फाइनल में मुकाबला होगा तो उससे पहले इंग्लैंड के चेयरमैन साहब इधर आ गए, मिन्नत समाजत की कि भैया बदला ना लो। तो ये जो चीज़ें आप देखो, अपनी परफॉर्मेंस, ये लाइटर मूड पे कह रहा हूँ, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस आप देते हैं तो दुनिया आपके कायल हो जाए, दुनिया को आप अपनी तरफ खींच लेते हैं। वही चीज़ जो पहले हम कह चुके थे कि परफॉर्मेंस होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी, ऑटोमेटिकली दुनिया आपके कदमों में आएगी। अब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, उसके बाद इंग्लैंड आ रहा है, फिर ये सारे आएंगे, फिर इंडिया भी आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो सिस्टम है, ये जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है, और वैसे भी हमें बड़ी खुशी हो रही है भैया। और ये जो सिक्योरिटी का बहाना तुम बनाए गए थे, तो ये याद रखेंगे और ये देखें कि इंग्लैंड के बाद फिर ये मजबूर होकर खुद कहेंगे पाकिस्तान को और पीसीबी को कि भैया हमने आना है और यहाँ पे मैच खेलना है, और यहाँ की जो रौनक है ये आएंगे, मजबूर होकर आएंगे, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है इस वक्त पूरी दुनिया, ये जो सुपरस्टार उभरे हैं, रिजवान, बाबर, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है, शाहीन शाह, ये दूसरा लड़का रऊफ, तो कमाल है भाई। वही परफॉर्मेंस आपको खींच ले आएगी और ये सारे इधर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता कर करके। एक की जो वाट लग रही है तो उनको समझ है, क्योंकि क्रिकेट को अगर आप पाकिस्तान को आप क्या सस्ता, आप हिंदुस्तान की ख्वाहिश थी ना, कोशिश थी कि पाकिस्तान कोई क्रिकेट टीम है नहीं, ये तो पीसीबी कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बगैर आप देखें तो मैच का कोई मज़ा ही नहीं है। देखें ना स्टेडियम के क्या क्या हालात होती है, और अब वो भाम चुके हैं कि भैया अगर हमने गेम खेलनी है तो उनके साथ ही खेलनी है। और जिस तरह परफॉर्मेंस है तो मैं समझता हूँ सब ने आना है और आएंगे इंशाल्लाह, इनकी मेहमान नवाजी हम करेंगे। देखो ना, देखो हर साजिश आपके परफॉर्मेंस से मिटती है, और जो साजिश उन्होंने रचाई, जो गेम, क्रिकेट में कभी ये सियासत होनी नहीं चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने विराट कोहली की एक छोटी सी बच्ची को नहीं माफ़ किया, तो आप समझे कि उनकी क्रिकेट क्या हो गई, उनकी हालत क्या हो गई है। वो बेचारे इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि वो एक दूसरे को मारने लगे। उनकी वीडियोज़ देखें तो मैं तो जब बात करता हूँ तो जाहिर बात है मुझे बड़े अच्छे खिताबात मिलते हैं हिंदुस्तान की जानब, मिलने भी चाहिए। तकलीफ है, दुख है, उस तकलीफ में मैं समझ लेता हूँ। वो जो अल्फाज मेरे खिलाफ होते हैं, वो जिस तरह प्रोपेगेंडा और मेरे खिलाफ हो रहा है, तो उस चीज़ को तो मैं समझ सकती हूँ कि तकलीफ तो है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी, उन साजिशों को, वो जो जाल भुने थे हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ, जिस तरह न्यूजीलैंड को भगाया, फिर पीसीबी, फिर आईसीसी में कई खिलाड़ियों पर बैन लगाने की कोशिश की गई, कई उनके खिलाफ साजिशें रचाई गई, पीसीबी के खिलाफ साजिश रचाई गई। आज हमारी परफॉर्मेंस ने वो सारी चीज़ों पे को मलियामेट कर दिया, और मैं समझता हूँ यही वो चीज़ होती है जब आपको आगे लेके जाती है। ओके, सो गाइस ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, ठीक है। वीडियो के स्टार्ट में बेसिकली जो बांग्लादेश का प्रोटोकॉल है जो कि पाकिस्तान की टीम को दिया गया, वो दिखाया गया सबसे पहले, और दैट इज बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा जो बाकी टीम के बारे में बात की गई कि पाकिस्तान की टीम ने काफी अच्छा खेला, और इंडिया जो कि पाकिस्तान की, इंडिया के कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की टीम तो जो गली में खेलने वाली टीम होती है उस टाइप की टीम है, और काफी सारी बातें जो कि पाकिस्तान टीम को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही थी, उन सब बातों का जवाब मिल गया, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड कप हुआ है 2021, उसके बाद जो पाकिस्तान की जो टीम का लेवल है वो काफी बूस्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये खेलने के बाद अब पाकिस्तान की टीम जो कि बांग्लादेश में है, और लेट्स सी बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का कैसा मैच रहता है। और बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, और लेट्स सी इनका कैसा कंपटीशन होता है। आई एम रियली वेटिंग ईगरली कि मुझे न्यूज मिले इस तरह की, या मैच हो जल्दी जल्दी, और फिर हम देखें कि किस तरह की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है हमारा एक ब्रदरहुड कंट्री है, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान हारा है बांग्लादेश से, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बांग्लादेश इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज बांग्लादेश। तो इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स खेलेंगी, और लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस होती है। और आने वाले दिनों में नई नई चीजों का इंतजार है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बहुत शुक्रिया लास्ट पे बांग्लादेश का इतना प्यार करने के लिए, पाकिस्तान टीम को इतना अच्छा रखने के लिए, वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए, इतना अच्छा प्रोटोकॉल के जो दूसरी कंट्री है लाइक हमारे नेबर में जो इंडिया है, उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, हुई है, बहुत ज्यादा जेलसी हुई है, यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो इंडिया की जो हसद की आग है उसको भड़काने के लिए बांग्लादेश का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, ठीक है। समझ आ गया ना आपको? ओके, सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। वो वीडियो देख के मुझे कितनी खुशी हो रही थी कसम से, आई कैंट एक्सप्लेन इवन। सो अमेजिंग वीडियो।
और आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आप लोगों ने लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है और शेयर करना है दिल खोल के, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है तो मुझे अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और यहाँ से देख के भी आप मुझे वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।